मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके पैगामात के लिए, जिसमें आपने पूछा कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा और उनको अपलोड नहीं कर रहा। दरअसल कुछ मसरूफियात थी और सेहत के कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब से हमारा ख़ानदान दोबारा रोज़ मिलेगा और रोज़ाना आपको एक वीडियो हम ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि उसके वसीले से हमारा ताल्लुक़ जो है वो और ज़्यादा गहरा हो सके। शुक्रिया। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि थियोलॉजी है, थियोलॉजी में हमें अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल बड़ी बारीक बीनी से करना पड़ता है। हम फरिश्तों के बदन को ग्लोरीफाइड बॉडीज़ नहीं कह सकते। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें, ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं, जिन्होंने हमारी एक यूट्यूब की वीडियो थी जिसमें हमने कहा था कि फ़रिश्तों का जिस्म नहीं होता, उसके ऊपर एक कमेंट किया और उन्होंने कहा कि फ़रिश्तों का जिस्म होता है। और यसाया का 6 बाब इन्होंने हमारे सामने पेश किया और उसमें फ़रिश्तों के आज़ा के बारे में, जिस्म के बारे में जो बातें हैं उसको पेश करके इन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की। मैं उस इस्तिलाह की तस्हीह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस्तिलाह जो है इन्होंने इस्तेमाल की थी ग्लोरीफाइड बॉडीज़। इन्होंने कहा था फ़रिश्तों का जिस्म होता है, हमसे फ़र्क होता है, और वो ग्लोरीफाइड बॉडीज़ होती है। हम ग्लोरीफाइड बॉडीज़ की इस्तिलाह किसी भी और शख्सियत के लिए तारीख़ में आज तक इस्तेमाल नहीं करते, माँ सिवाय मसीह यस्सु के। क्योंकि मसीह यस्सु का बदन जब वो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ तो वो ग्लोरीफाइड बॉडी था, क्योंकि उसके बीच में वो खामियां अब नहीं रही थी जो एक ज़िंदा इंसान के जिस्म में खामियां होती हैं। और ये चूँकि थियोलॉजिकल इस्तिलाह है जो सिर्फ मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद के जिस्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इस इस्तिलाह को हम किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर फ़रिश्तों को इंसानों पे खुदा को ज़ाहिर करना है तो इंसान उसे सिर्फ तब देख सकते हैं जब खुदा उनको जिस्म बख्शे। या अगर आप यसाया के 6 बाब को सामने रखते हैं, तो अगर खुदा चाहता है कि यसाया फ़रिश्तों को देखे और उस हालत में देखे जिस हालत में वो उसके हजूर खड़े होते हैं, तो उसे यसाया को ऐसी आंखें देनी पड़ी जिनके वसीले से वो उनको देख सके। लेकिन आप किताब मुक़द्दस में ऐसे वाक़यात बहुत ही कम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसानों को इस काबिल किया कि वो उनके रूहानी बदन को देख सकें। लेकिन रूहानी बदन हम उन्हें ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि थियोलॉजी है, थियोलॉजी में हमें अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल बड़ी बारीक बीनी से करना पड़ता है। हम फरिश्तों के बदन को ग्लोरीफाइड बॉडीज़ नहीं कह सकते, हम उन्हें रूहानी जिस्म कह सकते हैं। लेकिन ग्लोरीफाइड बॉडीज़ का ताल्लुक ग्लोरी के साथ है, और ग्लोरी सिर्फ खुदा के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए ये बात याद रखें कि फ़रिश्तों को अगर इंसानों पे ज़ाहिर होना है आम हालत में, तो फिर उन्हें इंसानी जिस्म इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुदा किसी की आंखें खोले तो वो बात और है। और ऐसे वाक़यात हमें तारीख़ में और बिलख़ुसूस किताब मुक़द्दस में बहुत कम मिलते हैं। शुक्रिया।